अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, मुल्क भर के अवाम महंगाई और गुर्बत के साथ साथ अमन अमान की ख़राब सूरत हाल और बिजली और गैस की लोड शेडिंग के अज़ाब झेल रहे हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में खुसूसी रिपोर्ट्स शामिल की गई हैं, जबकि तालीम, सेहत और दीगर शोबों में दरपेश मसाइल को भी खबरों और रिपोर्ट्स की सूरत में प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको लिए चलते हैं सुबह सिंध की जानिब, नजर डालते हैं सिंध से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। इस वक्त टनोलियार में मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की उस जमीन पर मौजूद है जिसे सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में शामिल अहम वज़रा ने करोड़ों रुपए की मिल्कियत को कोड़ियों के दाम फरोख्त कर दिया। टनोलियार से हैदराबाद शाहराह पर वाक़े कोऑपरेटिव फार्म सर्विस सेंटर की 3 एकड़ पौने 9 गुंठे यानी 1,41,000 स्क्वायर फीट से जायद पर मुश्तमिल मिल्कियत, जिसमें टनोलियार को जिला बनने के बाद पुलिस लाइन बना दी गई थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अफसरान ने मुबैना मिली दिवागत करके करोड़ रुपए की मालियत की कीमती अराजी को सिर्फ 1 करोड़ रुपए यानी 70 रुपए 60 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से हिंदू बिरादरी के मुकामी रहनुमा काका रतन लाल को फरोख्त कर दी गई। टनोलियार जिले अफसरान की फर्शनासी देखे गए कोऑपरेटिव सोसाइटी की अराजी की फरोख्त के तमाम कागजी कार्रवाई सिर्फ 1 दिन में मुकम्मल कर ली गई। शहरियों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी की जानिब से कीमती अराजी को कोड़ियों को दामों देने की सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हुए कहा, कोई फलाई हॉस्पिटल के लिए या कोई फलाई मरकज इधर बनना चाहिए, ना कि ये करप्शन करके इसको प्लाटिंग करके स्कीम बना के बेच रहे हैं। मज़कूरा अराजी की खरीदारी के बाद यहाँ अमर हाउसिंग स्कीम के तहत दुकानों और प्लाटों की 1500 से 2000 रुपए स्क्वायर फीट फरोख्त शुरू कर दी गई है। जराये से मालूम हुआ है कि इस कोऑपरेटिव लैंड स्कैंडल में वफाकी और सूबाई हुकूमत में शामिल अहम वज़रा मुलव्विस हैं। यही वजह है कि मज़कूरा अराजी पर पुलिस लाइन कायम थी, जो सिर्फ 1 घंटे के नोटिस पर खाली करा दी गई। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को कोड़ियों के दाम फरोख्त करने के सख्ती से नोटिस ले और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। कैमरामैन इमरान खानदागी के साथ काजी नईमुद्दीन, दुनिया न्यूज़, टनोलियार। आए नाज़रीन, चलते हैं अगली रिपोर्ट की जानिब। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। खैरपुर में बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार ना करने, पेट्रोल महंगा करने और अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ सिंध नेशनल फ्रंट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। आइए इसकी तफसीलात देखते हैं। खैरपुर में बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार न करने और अमन अमान के नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ सिंध नेशनल फ्रंट के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत सिंध नेशनल फ्रंट के मरकजी सीनियर वाइस चेयरमैन और साबिक सूबाई वजीर अलहोर रावियो सुमरो, सिंध नेशनल फ्रंट लायर्स के रहनुमा BK एडवोकेट दरिया खान राजपर और हाफिज गुलाम सरवर कर रहे थे। रैली मरियम तोप चौक से शुरू हुई, जो कचहरी रोड, कोर्ट रोड और शहर की दीगर सड़कों से होती हुई इख्तिताम पजीर हुई। बाद में शुरका से खिताब करते हुए अलहोर अयो सुमरो ने कहा कि 3 साल गुजर जाने के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। हुक्मरान अमरीका की गुलामी करने और उसकी खुशामद करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, हुक्मरान अपनी नाकामी तस्लीम करके इक़्तिदार छोड़ दें। नाज़रीन, मुल्क में अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल, पेट्रोल महंगा होने बल्कि महंगाई हर तरह से बढ़ चुकी है और इस महंगाई के खिलाफ, अमन अमान की नाक़िस सूरत हाल के खिलाफ अवाम सरापा एहतजाज हैं। अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। आए नाज़रीन, आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में सूरज ग्रहण के दौरान माजूर बच्चों को दरिया किनारे रेत में दबा दिया गया। इन बच्चों को सूरज ग्रहण के दौरान रेत में क्यों दबाया गया, जानते हैं हैदराबाद से सुल्तान जई की रिपोर्ट। हैदराबाद में सूरज ग्रहण के दौरान माजूर बच्चों को दरिया किनारे रेत पर दबा दिया गया। तभी वजूहात की बिना पर जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए जहनी तकलीफ का बायस बन जाते हैं। वालिदैन अपने बच्चों की सेहत के लिए डॉक्टरों, हकीमों के साथ साथ हर उस जगह पर जाते हैं जहां उनको सेहतयाबी की उम्मीद हो। सूरज ग्रहण के वक्त बच्चों को दरिया के किनारे रेत में दबाकर सेहत हासिल करने का तस्वर एक तवील अरसे से कायम है। इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि कोई बच्चा मुकम्मल सेहतमंद हो गया, मगर फिर भी लोग दरिया किनारे जाते हैं। एक खातून अस्पताल गयी तो उन्हें वहाँ से किसी ने सूरज ग्रहण के दौरान दरिया किनारे जाने का मशवरा दिया। NGO स्पार्क की रहनुमा फाखरा अबड़ो इसे तोहम परस्ती करार देती हैं। शाम ढले जब सूरज ग्रहण खत्म हुआ तो सब लोग अपने बच्चों को रेत से निकाल ले गए, ताहम किसी ने भी अपने बच्चे की सेहतयाबी का अंदिया नहीं दिया। एक नजर में जायजा लेंगे सुबह सिंध की चंद खबरों का। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को छोड़ दे और मिड टर्म इलेक्शन करवाए।
सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ दे और मिड टर्म इलेक्शन कराए। डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम बहुत परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी समेत दीगर मसाइल पर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। कादर मक्सी के साथ टंडो जाम ज़रई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अलावा जिला ओहदेदार भी मौजूद थे। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के 2 हादसात में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। खैरपुर के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक के 2 हादसात में 3 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। ट्रैफिक का पहला वाकया टंडो मस्ती के मुकाम पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार सोबो जागिरानी और बेग मोहम्मद जागिरानी मौके पर हलाक हो गए, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके बस कब्जे में ले ली। दूसरा वाकया खैरपुर के करीब शाह हुसैन के मुकाम पर हुआ, जहां तेज रफ्तार बस राहगीरों पर चढ़ गई, जिसके नतीजे में मोहम्मद आलिम पलपोटो हलाक हो गया, जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। इस बस के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हाजी असलम शेख अंजुमन कपूर और राजपूत बरादरी के सदर और बाबू गुलाम हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मुंतखब अहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी में खिताब करते हुए नौमुंतखब सदर हाजी असलम शेख ने कहा कि राजपूत चौहान शेख बरादरी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना और 25 साल के बाद इलेक्शन का इनेकाद एक अहम कदम है। उनका कहना था कि बरादरी के तालीम याफ्ता नौजवानों को मुलाजमतें दिलवाना, लड़कियों को दस्तकारी और दीगर हुनर सिखाना, सेहत मरकज और कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का क़याम उनके मकासद हैं। उसके साथ बरादरी को समाजी सियासी कामों में भी आगे लाया जाएगा। दीगर मुकर्ररीन का कहना था कि तरक्की के लिए बरादरी का इत्तेहाद और बच्चों और नौजवानों को तालीम के मैदान में आगे लाना होगा। गुज़श्ता दिनों कश्मोर से कंदकोट आने वाली 132 केवी की हाई ट्रांसमिशन लाइन ग्रिड स्टेशन के करीब टूट जाने से कंदकोट, ठल, जैकबाबाद, सोहबतपुर, देर अमराज जमाली, झटपट समेत सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बंद रही, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के 10 ग्रिड स्टेशन बंद हुए। इस दौरान कौमी शाहराह पर चलने वाली ट्रैफिक में 11 केवी की तारें भी टूट गई हैं, जिसकी मुरम्मत का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया, जबकि कौमी शाहराह को आने जाने वाली ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जहाँ पर पुलिस को मुकर्रर किया गया है। तार टूटने से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। ग्रिड स्टेशन के इंचार्ज ने लाइन को टूटने की वजह तारों के नीचे ईंटों के भट्टे कायम होना बताया है, जिसकी वजह से मिट्टी तारों पर लग जाती है और धुंध की वजह से नुकसान पहुंचता है। ग्रिड स्टेशन के करीब 132 केवी की लाइन टूटने से सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। अदालत की जानिब से प्राइवेट जरगों पर पाबंदी के बावजूद जरगों में फैसलों का अमल जारी है।